क्वेश्चन 6 की बात करेंगे। कह रहा है फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। कह रहा है हमें इंटरवल निकालने हैं जिनमें ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहे हैं या तो स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहे हैं। तो हमें इंटरवल यहाँ पे निकालने हैं। तो 6 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। क्वेश्चन 6 का फर्स्ट पार्ट ये है, कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 दिस इज fx। हमने मान लिया इसको fx। अगर मान लें तो fx इक्वल टू लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। अगर हमें इंटरवल निकाले तो फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश x आएगा। तो f डैश x इक्वल टू क्या आएगा 2x प्लस 2। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स पुट f डैश x इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू निकालने के लिए इस पे डिफरेंशिएट को x 0 के बराबर पुट करेंगे तो वहां से x की वैल्यू निकलेगी। तो यहां से x निकलेगा -1। तो अब उससे नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे हम, इधर -∞, इधर +∞, और ये -1 हमने सपोज यहाँ ले लिया। तो अब हम f डैश x का साइन -1 के लेफ्ट में और -1 के राइट में चेक करेंगे। तो लेट्स सपोज यहाँ पे आपका -2 है एक पॉइंट और यहाँ पे आपका 0 है। तो अगर हम f डैश -2 यहाँ चेक करें तो यहाँ पुट करेंगे तो -4 + 2 यानी कि -2 आएगा। ये नेगेटिव है, दिस इज नेगेटिव। एंड अगर f डैश 0 की बात करें तो दिस इज पॉजिटिव, यानी कि प्लस में आएगा। ये आपका प्लस हो गया। बेसिकली आपको वैल्यू से मतलब नहीं है, हमें केवल साइन से मतलब है, तो केवल हम साइन चेक करेंगे। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं, देख सकते हैं कि f डैश x का वैल्यू नेगेटिव आया यहाँ पे, यानी कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है और ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इंटरवल यहाँ पे लिख सकते हैं हम, टेबल कुछ इस तरह से बनाएंगे हम। इस तरह तो हमने कई सारे क्वेश्चन कर लिए, तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज इंटरवल एंड दिस इज साइन ऑफ f डैश x। और तीसरा कॉलम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए। तो यहाँ पे पहला इंटरवल हमारा -∞ से -1 में आपका फंक्शन क्या साइन नेगेटिव आया, यानी कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। और -1 से +∞ में पॉजिटिव साइन आया, इसका मतलब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। आइए बात करते हैं सेकंड पार्ट की इसकी। तो ये सेकंड पार्ट हमारा ये है, करेक्ट 10 माइनस, इसको fx मान लेंगे पूरे को। तो fx इक्वल टू 10 माइनस 6x और माइनस का 2x स्क्वायर। तो यहाँ से डिफरेंशिएट करेंगे अगर हम इसको तो 10 का 0 माइनस 6x का डिफरेंशिएट -6 और -2x स्क्वायर का आपका माइनस का 4x हो जाएगा। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स पुट f डैश x इक्वल टू 0, यानी कि क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए x की वैल्यू के लिए हम इसको 0 के बराबर यहाँ पुट करेंगे। तो यहाँ से आएगा -4x -6 बराबर 0। तो यानी कि -4x बराबर +6, तो x बराबर आएगा -6/4, यानी 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो आ गया -3/2। तो x की वैल्यू हमारी आ गई -3/2। अब हम x की वैल्यू -3/2 को अब यहाँ पे हम साइन चेक करेंगे नंबर लाइन पे प्लॉट करके। तो ये आपका रहा -3/2 और इसके मान लीजिए लेफ्ट में -∞ और राइट में +∞। तो -3/2 यानी कि -1.5 होगा। -1.5 के इधर आएंगे तो आपका माइनस का 2 आएगा। तो -2 हमने ले लिया यहाँ पे और इधर ले लिया हमने, मान लीजिए माइनस के बाद में क्या आएगा आपका 0 आ सकता है, 0 ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप साइन चेक करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे -2 पुट करेंगे इसमें, तो ये माइनस प्लस का 4 2 जा 8 प्लस का माइनस का 6, यानी कि यहाँ पॉजिटिव साइन आएगा। आप इस वैल्यू रख के यहाँ चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये नेगेटिव आएगा।
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंक्रीजिंग इंटरवल आपका आया, टेबल आप बना लेंगे इस तरह से। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंटरवल आपका आ गया इन माइनस इंफिनिटी से -3/2 में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किस में आएगा, तो -3/2 से इंफिनिटी में। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन -3/2 से इंफिनिटी में। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन ये सॉल्व होता है। बात करेंगे इसके थर्ड पार्ट की, तो आइए देखते हैं थर्ड पार्ट। बात करेंगे थर्ड पार्ट की। क्वेश्चन 6 का थर्ड पार्ट है, कह रहा है कि f(x) इक्वल टू हमें -2x³ -9x² -12x और +1 डिफरेंशिएट करेंगे। f(x) बराबर माइनस का 3 to the 6 x² -9 to the 18x और माइनस का 12 और प्लस का 0। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 कॉमन सब में है, तो माइनस का 6 कॉमन ले लिए, तो आ गया x² -6 3 to 18 माइनस प्लस का 3x हो गया और प्लस का 6 to the 12। अब यहाँ इसको फैक्टराइज करेंगे तो f(x) इक्वल टू आ जाएगा -6 इंटू 2 एकम 2 प्लस 1 3, तो हो जाएगा x + 2 और एक में x + 1। फैक्टराइज करने पर इसको आप फैक्टराइज कर लेंगे अपना, तो अब हो जाएगा ये फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। देखो हमने फैक्टराइज कैसे किया बताते हैं। देखो 2 1 जा 2, तो 2 + 1 3 होगा, ये बीच वाला आ रहा है, और 2 × 1 मल्टीप्लाई करेंगे 2 भी आ रहा है। इसका मतलब हम इसको दोनों प्लस है, 2 + 1 हमने लिख लिया प्लस में। अब यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट के लिए f(x) को 0 के बराबर पुट करेंगे, तो यहाँ से -6 इंटू x + 2 इंटू x + 1 इक्वल टू 0 अगर पुट करेंगे तो -6 इज नॉट इक्वल टू 0। -6 तो कभी 0 के बराबर होगा नहीं, इसका मतलब है तो 0 x + 2 0 के बराबर होगा, या फिर x + 1 0 के बराबर होगा। अगर x + 2 0 के बराबर होगा तो इसका मतलब x - 2 के बराबर है, और अगर x + 1 0 के बराबर है तो इसका मतलब x - 1 के बराबर है। तो यहाँ से दो वैल्यू निकल के आई, दोनों को नंबर लाइन की तरफ प्लॉट करेंगे, -2 और -1, इधर -∞ और इधर आपका +∞। अब -2 और -∞ के बीच में मान लिए -3 एक पॉइंट ले लिया हमने, -3 इधर ले लिए, और इधर ले लिए -2 और -1 के बीच में मान लेते हैं कुछ -1 और -2 के बीच में -1.5 ले लिए, और इधर ले लिए हम -1 और ∞ के बीच में मान लो 0 ले लिए। तो अब यहाँ पे हम f(x) का साइन चेक करेंगे। तो अगर हम साइन चेक करें तो अब देखिए f(x) इक्वल टू कितना आपका है, तो नेगेटिव ऑफ माइनस का 6 इंटू x + 2 इंटू x + 1। अब अगर हम यहाँ वैल्यू पुट करें तो f' इतने पे -3 पे अगर निकालें तो देख सकते हैं ये तो नेगेटिव रहेगा हमारा यहाँ से, इंटू ये वैल्यू यहाँ से माइनस से रखने पे भी नेगेटिव आएगी, और यहाँ से माइनस से रखने पे भी नेगेटिव आएगी। तो ये नेगेटिव नेगेटिव ये प्लस हो जाएगा दोनों का, ये माइनस बच जाएगा, तो होल क्वांटिटी हमारी नेगेटिव आएगी यहाँ से। तो सॉल्व हम नहीं कर रहे, वैल्यू आप सॉल्व कर सकते हैं, हालांकि हमें साइन ही केवल लिखना है। तो नेगेटिव आ गया, यानी यहाँ पे नेगेटिव लिख लेंगे -3 पे आपका, और ये -1.5 पे रखेंगे, तो f' ऑफ -1.5 है 3/2 है ये, तो इसको रखेंगे तो ये नेगेटिव पहले ही है, इनटू यहाँ से ये पॉजिटिव आएगा और यहाँ से ये नेगेटिव आएगा। तो ये दो नेगेटिव और एक पॉजिटिव मिलती है, होल क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी, तो इसको हम प्लस पॉजिटिव लिख लिए, तो ये पॉजिटिव आ गई। और 0 रखेंगे तो 0 पे देख सकते हैं इस तरह से कुछ, ये 0 हमारा हो जाएगा, तो ये प्लस का आएगा, ये प्लस का आएगा, ये माइनस का आएगा, निगेटिव आ जाएगा, तो ये आ गया मतलब निगेटिव। तो अब यहाँ पे हम टेबल बनाएंगे, टेबल में वैल्यू लिखेंगे कुछ, ये इंटरवल हमारा होगा पहला, ये साइन ऑफ f'
और ये हुआ आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इंटरवल लिखेंगे यहाँ पे। पहला इंटरवल आपका माइनस इंफिनिटी से -2 है, तो माइनस इंफिनिटी से -2, जिसमें नेगेटिव साइन आया इसका मतलब ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। दूसरा इंटरवल आपका -2 से -1 है, इसमें आपका पॉजिटिव साइन आया, इसका मतलब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंटरवल है। और तीसरा इंटरवल -1 से इंफिनिटी आया, इसमें भी नेगेटिव साइन आया है, इसका मतलब ये भी क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हमारा इंटरवल है। तो इस तरह से थर्ड पार्ट आपका कंप्लीट होता है। तो आइए देखते हैं फोर्थ पार्ट इस क्वेश्चन का। फोर्थ पार्ट की बात करेंगे तो यहीं पे कर लेते हैं फोर्थ पार्ट आपका। फोर्थ पार्ट यानी डी पार्ट की बात करेंगे। x इक्वल टू 6 माइनस 9x माइनस x स्क्वायर, डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 माइनस 9 माइनस 2x। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स पुट f डैश x इक्वल टू 0, तो यहाँ से आएगा -9 माइनस 2x इक्वल टू 0, तो आ जाएगा 2x इक्वल टू -9, तो x इक्वल टू आएगा -9/2 यानी 4.-5। तो अब नंबर लाइन पर ड्रा करेंगे इसको, माइनस इंफिनिटी माइनस प्लस इंफिनिटी, ये माइनस का 4.5, इसके इधर -5 मान लो ले लिए, इधर ले लिया हमने 0 ले सकते हैं आराम से। तो इसको चेक करेंगे यहाँ पे, तो साइन देखेंगे तो अगर -5 f डैश -5 की बात करें तो कितना आएगा ये f डैश -5, तो यहाँ पुट करेंगे तो ये माइनस प्लस 5 टू 10 माइनस 9 यानी प्लस का मान आएगा, ये पॉजिटिव साइन आया। f डैश 0 पे आएगा आपका नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। तो इंटरवल के लिए टेबल बनाएंगे। अगेन वही सारे काम फिर से आपको बिल्कुल आसान से क्वेश्चन सारे हैं, आराम से आप इसको कर सकते हैं। इंटरवल साइन ऑफ f डैश x, उसके बाद स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इंटरवल 2 है आपके पास, माइनस इंफिनिटी से -4.5 और -4.5 से प्लस इंफिनिटी। पहला में पॉजिटिव आया यानी कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, दूसरे में नेगेटिव वैल्यू यानी कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो इस तरह से फोर्थ पार्ट आपका कंप्लीट होता है। तो आइए देखते हैं फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का फिफ्थ पार्ट की बात करेंगे यहाँ पे। f(x) इक्वल टू दिया है x प्लस 1 का होल क्यूब इंटू x माइनस 3 का होल क्यूब। प्रोडक्ट रूल लगाए डिफरेंशिएट के लिए, तो f डैश x बराबर फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएट, इसका हो जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। x माइनस 3 का 1 नंबर नहीं लिखेंगे, और प्लस आपके पास सेकेंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 इंटू एक्स प्लस 1 आएगा होल स्क्वायर। एक्स प्लस 1 का दोबारा से 1 आएगा, नहीं लिखेंगे इधर। अब यहाँ पे f डैश x में कॉमन दोनों देखेंगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर कॉमन है, तो इधर से बचेगा 3 इंटू एक्स प्लस 1 और प्लस यहाँ से बचेगा आपका 3 इंटू, तो दोनों में 3 भी कॉमन ले लो, क्या मतलब 3 बाहर रहेगा, है ना। तो 3 भी कॉमन ले लीजिए इधर से, तो आगे इधर से x प्लस 1, यहाँ से x माइनस 3, तो इसको
इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा लगभग आपका ये एफ डैश एक्स बराबर 3 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर और यहाँ से आएगा 2x माइनस 2। ये 2x माइनस 2 यानी कि माइनस अगर 2 भी कॉमन लेंगे तो ये 6 हो जाएगा और आ जाएगा ये x माइनस 1। x माइनस 1 एक बार देख लेते हैं 2x माइनस 2 तो 2 कॉमन लिया तो x माइनस 1 बिल्कुल सही है। अब फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए पुट करेंगे x इक्वल टू 0 तो यहां से आएगा 6 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। 6 कैन नॉट बी 0, 6 तो कभी 0 होगा नहीं, इसका मतलब या तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर 0 के बराबर होगा तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -1, या तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर 0 के बराबर होगा तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी +3, और या तो x माइनस 1 0 होगा तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1। तो आपके पास x की 3 वैल्यू आ गई, तीनों को नंबर लाइन के लिए प्लॉट किए हम अगले स्टेप में। ये माइनस इंफिनिटी, दिस इज प्लस इंफिनिटी, -1 +1 3 तीन वैल्यू है। ये -1 हमने लिखा है, दिस इज +1 और दिस इज 3। अब साइन चेक करेंगे सब पे। मान लीजिए यहाँ पे -2 है, यहाँ पे आपका 0 है और यहाँ पे ले लिया हमने 2 और यहाँ पे ले लिया हमने 4। तो इन चार जगह f डैश x का साइन चेक करेंगे। तो यहाँ पे अगर f डैश x का साइन चेक करें तो f डैश x क्या है 6 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर x माइनस 3 का स्क्वायर x माइनस 1। देखिए यहाँ साइन चेक करना बेहद आसान है। देखो ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, स्क्वायर है भी हमेशा पॉजिटिव होगा, नंबर तो हमेशा पॉजिटिव होगा, बचा x माइनस 1। तो इसी में सबको चेक करेंगे रख के हम। तो f डैश अगर -2 पे चेक करेंगे -2 -1 मिलकर -3 यानी कि माइनस आएगा यहाँ से नेगेटिव। f डैश 0 पे चेक करेंगे, देखो ये सारे तो पॉजिटिव ही आएंगे, अगर 0 यहाँ रखेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या नेगेटिव आएगा, ये हो गया। ये देखो यहाँ पे देखो हम वैल्यू यहाँ क्यों नहीं रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये स्क्वायर है, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा, इसलिए यहाँ पे हम वैल्यू चेक नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ की बात करेंगे तो f डैश 2 की बात करें तो 2 रखेंगे तो आप पाएगा 2 -1 यानी प्लस का, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और f डैश अगर बात करें 4 की तो 4 पे रखें तो आपका 4 -1 यानी 3 आएगा, तो प्लस का पॉजिटिव आएगा यानी पॉजिटिव भी आएगा। तो 2 पे नेगेटिव 2 पे पॉजिटिव, यानी कि आपका ये टेबल यहाँ पे आपको नहीं बना, स्पेस है नहीं तो हम ऐसे लिख दे रहे हैं आपको, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज आल्सो नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव। तो जहां पे पॉजिटिव साइन आया है वहां पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लगा दीजिए, ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। जहां नेगेटिव आया है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो इंटरवल आप लिख लेंगे। तो यहाँ पे माइनस इंफिनिटी से -1 में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, -1 से 1 में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और 1 से 3 में इंक्रीजिंग, और 3 से इंफिनिटी में इंक्रीजिंग आपका फंक्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये 6 यहाँ पे इस तरह से कंप्लीट हुआ। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। कह रहा सो दैट y इक्वल टू log 1 प्लस x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस x where x is greater than -1 is an increasing function throughout its domain। हमें शो करना है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है अपने डोमेन में। तो इसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे, तो y का डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में dy by dx इज इक्वल टू log 1 प्लस x का डिफरेंशिएट 1 by 1 प्लस x। 1 प्लस x का गेन करेंगे तो 1 आएगा, नहीं लिख रहे हैं, माइनस में यहाँ क्वेशिएंट रूल अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे पहले डिनोमिनेटर एज इट इज 2 प्लस x इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट 2x का डिफरेंशिएट
फार्मूले का यहाँ ब्रैकेट लगाया है, और अब की बार न्यूमरेटर को एवरेज रखा हमने, 2 प्लस एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे, हो जाएगा 2 का 0 प्लस एक्स का 1 हो जाएगा अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये हो गया डिफरेंशिएट इसका। अब लिख सकते हैं dy बाई dx इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स माइनस, और यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, 2 या 4 प्लस 2x, तो हो जाएगा 4 प्लस 2x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस x का होल स्क्वायर। ये 2x प्लस का 2x माइनस का कैंसिल हो गया, लिख सकते हैं dy बाई dx बराबर, आगे आपका यहाँ पे एलसीएम लेंगे दोनों का, तो 1 प्लस एक्स, और यहाँ से आ गया 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो अब अगर एलसीएम लिए इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो आएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस में 4 इंटू 1 प्लस एक्स, ये हो गया। अब इसको अगर और सॉल्व किया है तो लिख सकते हैं dy बाई dx बराबर 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा, यहाँ a स्क्वायर यानी 4 प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि माइनस का 4x और माइनस 4 माइनस प्लस माइनस 4x, तो ये हो गया अपॉन में, इस तरह से कुछ इतना आ गया यहाँ पे। अब इसको और अगर सॉल्व किया जाए तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये 4 से देख सकते हैं 4 कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा एक बार देखेंगे यहाँ, एक मिनट, ये प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab होगा, सॉरी ये प्लस 2ab होगा तो प्लस का 4x होगा, तो प्लस के 4x से प्लस का 4x कैंसिल हो गया यहाँ पे, और बचा नीचे 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो आ गया dy बाई dx बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर तो हमेशा इंक्रीज होंगे, सो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर एंड 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, आर ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि किसी नंबर का स्क्वायर जो होता है हमेशा पॉजिटिव होगा, ये तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, क्योंकि एक्स का वैल्यू कुछ भी हो जब उसका स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो फॉर इंक्रीजिंग यानी कि इंक्रीज करने के लिए, फॉर इंक्रीजिंग एक्स 1 प्लस एक्स मस्ट बी पॉजिटिव, यानी अगर फंक्शन को इंक्रीज होना है तो 1 प्लस एक्स को पॉजिटिव होना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 प्लस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0 कह सकते हैं, तो इट इम्प्लाई दैट कि x इज ग्रेटर देन -1, यानी कि अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है तो x इज मस्ट ग्रेटर देन 0, ये हमारा इस फंक्शन को होना पड़ेगा। तो लिख सकते हैं hence function is increasing throughout its domain, तो hence function is increasing throughout its domain। तो क्या हमारा फंक्शन यहाँ पे इंक्रीजिंग है और हमें यही शो करना था कि x लेस ग्रेटर देन -1, हमने यहाँ प्रूव कर दिया, और फंक्शन अगर इंक्रीज करेगा तो x लेस ग्रेटर देन -1 होना पड़ेगा। अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन -1 नहीं होगा तो फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग नहीं होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो अगेन हमें इंटरवल की बात करना होगा, तो आइए डिफरेंशिएट करेंगे। तो लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अलग कर दिए और x माइनस 2 का स्क्वायर अलग कर दिए। यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो y का डिफरेंशिएट dy बाई dx इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर को हमने एज इट इज छोड़ा, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएट होगा 2 इंटू एक्स माइनस टू और प्लस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर को एज इट इज छोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट हो जाएगा 2x। अब अगर दोनों में कॉमन लिया जाए तो dy बाई dx बराबर लिख सकते हैं 2x यहाँ से और x माइनस टू भी कॉमन है तो यहाँ से बचेगा x और प्लस यहाँ से बचेगा 2x कॉमन चला गया, x माइनस टू भी एक बार चला गया तो x माइनस टू बचेगा। तो अब इसको अगर सॉल्व करें dy बाई dx बराबर आएगा 2x इंटू एक्स माइनस टू इंटू में 2x माइनस टू। अगर यहाँ से दोनों में दो कॉमन लें तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस वन और यहाँ दोनों 4 हो जाएगा ये। तो हमारी वैल्यू हो गई। तो क्रिटिकल पॉइंट्स अगर निकालें तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स पुट dy बाई dx इक्वल टू 0 तो यहाँ से आपका आएगा x 0 हो गया तो या तो x की वैल्यू यहाँ से 2 होगी या तो x की वैल्यू यहाँ से 1 होगी। तो x की 0 1 2 3 वैल्यू आ गई तो इसको नंबर लाइन पे हम यहाँ प्लॉट करेंगे 0 1 2 ये आपका प्लस इंफिनिटी ये आपका माइनस इंफिनिटी। अगर हम यहाँ पे 0 ये 1 पॉइंट 1 और 2 ये 3 पॉइंट हमारे हैं 4 इंटरवल बनेगा तो 0 और माइनस इंफिनिटी के बीच में -1 मान लीजिए और 0 और 1 के बीच में मान लीजिए 0.5 ले लिए और यहाँ पे 1 और 2 के बीच में 1.5 ले लिए 2 और 3 के बीच में मान लीजिए 3 ले लिए। तो अगर f डैश x का साइन चेक करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर -1 रखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे साइन चेक करेंगे तो f डैश x इक्वल टू दिया 4 इंटू x माइनस टू 4x इंटू x माइनस टू और x माइनस 1 है ये। तो अगर हम -1 पुट करेंगे तो ये माइनस होगा ये नेगेटिव हुआ और ये आपका नेगेटिव होगा और ये नेगेटिव होगा तो होल क्वांटिटी आपका 3 नेगेटिव यानी कि नेगेटिव ही आएगा तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा। और अगर हम f डैश ये आपकी माइनस fx था और ये f डैश -1 पे हमने चेक किया था तो हम चेक करेंगे f डैश 0.5 पे। अगर हम 0.5 पे चेक करेंगे इसकी वैल्यू तो हम देख सकते हैं 0.5 पे आपका आएगा ये नेगेटिव और ये 0.5 पर ये पॉजिटिव आएगा ये नेगेटिव यानी होल क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी ये पॉजिटिव आ गया। और f डैश अगर हम 1.5 पे बात करें तो 1.5 पे ये पॉजिटिव आएगा ये नेगेटिव आएगा ये नेगेटिव आएगा ये पॉजिटिव नेगेटिव 1.5 यानी पॉजिटिव ये आपका 1.5 पे नेगेटिव आएगा ये पॉजिटिव आएगा यानी होल क्वांटिटी नेगेटिव आएगी ये तो ये नेगेटिव हो गया। और f डैश 3 पे बात करें तो 3 पे ये पॉजिटिव यानी कि कुल मिला के पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये नेगेटिव आया और ये पॉजिटिव आया। इसका मतलब हमारा जो इंक्रीजिंग फंक्शन है वो केवल 2 इंटरवल में है और वो इंटरवल कौन कौन से हैं तो इंटरवल है 0 से 1 और 2 से इंफिनिटी। सो इट इज इंक्रीजिंग तो लिख सकते हैं सो इट इज इंक्रीजिंग ऑन 0 से 1 एंड 2 से इंफिनिटी। तो इस इंटरवल में फंक्शन हमारा इंक्रीज करेगा 0 से 1 में और 2 से इंफिनिटी में। तो क्वेश्चन नंबर 8 इज कंप्लीट हुआ। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की।